नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस धार्मिक चैनल पे। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का पर्व है। शिशिर ऋतु की विदाई और वसंत का अभिवादन तथा अगहनी फसल के कटकर घर आने की खुशी में भी यह उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का आरंभ होता है। इसलिए शास्त्रों में इस दिन भगवान सूर्य की पूजा विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वालों को मोक्ष भी मिलता है। इसके अलावा संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनके नियमित तर्पण जरूर करना चाहिए। गंगा अवतरण। यह वह दिन है जब गंगा नदी भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। इसलिए पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। मकर संक्रांति पर तिल का महत्व। माना जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल मिलाकर उगते सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। अगर नदी स्नान कर रहे हो तो अंजुल में जल लेकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए जल अर्पण करें। जल अर्पण करते हुए 3 बार ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः मंत्र बोलते हुए जल दें। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तिल दान से शनि के कुप्रभाव कम होते हैं। तिल के सेवन से तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, निराशा समाप्त होती है। श्राद्ध व तर्पण में तिल का प्रयोग दुष्ट आत्माओं, दैत्यों, असुरों से बाधा होने का डर समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो कड़वी बातों को भुलाकर नई शुरुआत की जाती है। इसलिए तिल से बने चक्की, लड्डू और बर्फी खाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है और तिल श्री हरि को बहुत पसंद होता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। मकर संक्रांति व्रत और पूजा की विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल मिश्रित पानी से नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प ले। इसके बाद व्रत के साथ दिन में श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करने का भी संकल्प ले। श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जल मदार के पौधे में डाल दें। जल चढ़ाते हुए निम्न मंत्रों से सूर्य देव की स्तुति करें और सूर्य देव को नमस्कार करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्ताचिर्से नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचाय नमः। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।